हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने अपनी आर्ट्स एंड कल्चर की जो लास्ट क्लासेस करी थी उनमें लोक देवता और लोक देवियाँ हमने अपनी कंप्लीट कर ली हैं। अब हम अपने आर्ट्स एंड कल्चर का आगे बढ़ाते हुए इसका हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, संत और संप्रदाय या फिर राजस्थान में भक्ति आंदोलन। तो राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन है उनमें से कुछ ही आपके जो सिलेबस में है उसमें कुछ ही कैरेक्टर दिए हुए हैं या कुछ ही टॉपिक दिए हैं, जैसे संत दादू दयाल, संत रैदास, मीराबाई। तो हम इन्हीं से रिलेटेड अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे, बाकी हम सब नहीं करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। संत और संप्रदाय क्या होता है? जिन्होंने हमें मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाया उन्हें हम संत कहते हैं। जिन्होंने मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता दिखाया वह संत कहलाते हैं, तथा जिस रास्ते पर चलकर हमने मोक्ष प्राप्त किया वह संप्रदाय कहलाता है। क्लियर? जिन्होंने रास्ता दिखाया वह तो संत, और जिस रास्ते पर चलकर हमने मोक्ष प्राप्ति की वह क्या कहलाता है? संप्रदाय। राजस्थान में 3 प्रकार की भक्ति धारा प्रचलन में है। कितनी? 3 प्रकार की। एक तो निगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा और मिश्रित भक्ति धारा। तो हम देखते हैं निगुण भक्ति धारा क्या होती है। इसके अनुसार वह परम ब्रह्म आदि अंत निराकार है, वह यानी ईश्वर। निगुण भक्ति धारा के अनुसार इस भक्ति धारा में मूर्ति पूजा नहीं होती है। मूर्ति पूजा नहीं होती किसमें? निगुण में। क्लियर? इसके धार्मिक स्थानों पर गुरु की समाधि का चित्र या प्रतीक चिन्ह होता है जिसकी पूजा की जाती है। जो निगुण भक्ति धारा है उसके अंतर्गत मूर्ति पूजा नहीं होती है, और जहाँ पे जो धार्मिक स्थान है वहाँ पे गुरु का चित्र या कोई प्रतीक होता है, सिर्फ उसी की पूजा की जाती है। तो वो क्या कहलाती है? निगुण भक्ति धारा। अब हम देखते हैं सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा क्या होती है? इसके अनुसार ईश्वर के साकार रूप की पूजा होती है, यानी मूर्ति पूजा होती है। इनके धार्मिक स्थानों पर ईश्वर की प्रतिमा होती है, मंदिरों में प्रतिमा लगी हुई होती है, हम उनकी पूजा करते हैं, वह होती है सगुण भक्ति धारा। अब नेक्स्ट देखिए मिश्रित भक्ति धारा। तो मिश्रित भक्ति धारा सगुण और निगुण दोनों का मिला जुला रूप है, मतलब एडजस्ट करके कहीं कुछ, मतलब ये कुछ निगुण भक्ति धारा से प्रभावित होकर उसको मानते हैं, कुछ सगुण भक्ति धारा को मानते हैं। कहीं कहीं भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा, और कहीं सिर्फ चित्र, गुरु का चित्र या उनके पद चिन्ह या फिर उनके चिन्ह की या फिर प्रतीक की पूजा करते हैं। तो ये कहा जाता है मिश्रित भक्ति धारा दोनों का मिला जुला रूप है। अब देखिए हम पढ़ते हैं संत दादू दयाल, जो कि निगुण भक्ति धारा के संत हैं। यह किस पे विश्वास करते थे? निगुण भक्ति धारा पे। इसमें और भी हैं, संत धन्ना जाट और संत दादू दयाल हैं, और संत हैं जाम्भो जी। ये सभी कौन हैं? संत जसनाथ जी, लालदास जी, रामचरण जी, संत पीपा जी, रज्जब जी, सुंदरदास जी और संत रैदास जी। ये सभी कौन हैं? निर्गुण भक्ति धारा के हैं। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वह है संत दादू दयाल। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। संत दादू दयाल का जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इनके गुरु का नाम वृदांत या ब्रह्मनंद या बूढ़न था। क्या था इनके गुरु का नाम? वृदांत, ब्रह्मनंद या बूढ़न। इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है? संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय
राजस्थान में भक्ति आंदोलन को जो लोकप्रिय किसने किया था सबसे पहले? संत दादू दयाल ने। दादू संप्रदाय के अनुसार संत दादू लोदी राम नामक सारस्वत ब्राह्मण को साबरमती नदी में एक संदूक में मिले थे। इसीलिए साबरमती नदी को दादू संप्रदाय में पुत्रदायिनी नदी कहा गया है। क्या कहा गया? मतलब दादू संप्रदाय है, जो दादू संप्रदाय के अनुसार जो दादू दयाल हैं वो किस में मिले थे? एक संदूक में मिले थे साबरमती नदी में। किनको मिले थे? संत दादू किसको मिले थे? लोदीराम नामक सारस्वत को। किसको मिले थे? लोदीराम सारस्वत। इनको किस में मिले थे? संदूक में मिले थे। कौन सी नदी? साबरमती नदी। तो इसीलिए साबरमती नदी को पुत्रदायिनी नदी कहा गया है। किसको? साबरमती नदी को कौन सी नदी कहा गया है? पुत्रदायिनी नदी। पुत्रदायिनी नदी कहा गया है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, स्वयं गृहस्थ जीवन में थे। जो संत दादू दयाल हैं वह किस में थे? गृहस्थ जीवन में थे। इनके पुत्र पुत्री थी। इनके दो पुत्र थे जिनका नाम था गरीबदास और मिस्किन दास। देखिए मैं लिख देती हूँ, गरीब दास एक तो ये पुत्र थे और दूसरे पुत्र का नाम था मिस्किन दास। यह इनके पुत्रों का नाम था। और जो इनकी पुत्री थी उनका नाम था शोभा कंवर और रूप कंवर। शोभा कंवर और रूप कंवर इनकी पुत्री का नाम था। दो पुत्रियां थी और दो पुत्र थे। दादू ने अपने उपदेश हिंदी मिश्रित ढूंढानी अर्थात संदूकोणीय भाषा में दिए। मतलब हिंदी में भी दिए और ढूंढानी में, दोनों का मिश्रण था। दादू ने कौन कौन सी? दादुरी वाणी, काय बेली ग्रंथ की रचना की। कौन कौन सी ग्रंथ की रचना की? दादुरी वाणी और काय बेली ग्रंथ की रचना की। इनके शिष्यों ने उपदेशों को निम्न ग्रंथों में संकलित किया है। जो दादू जी ने जो अपने उपदेश दिए थे वह जो इनके शिष्य थे उन्होंने निम्न ग्रंथों में संकलित किया है। वह ग्रंथ हैं, देखिए कौन कौन से ग्रंथ हैं। एक तो है अंगबंधु। क्या है? अंगबंधु। एक दूसरा है जो किसने लिखा था? अंगबंधु रज्जब जी ने। और हरणे वाणी जो किसने लिखा था? जगन्नाथ दास ने। हरणे वाणी ये किसने लिखा था? जगन्नाथ दास ने। और अंगबंधु रज्जब जी ने। ओके। दादू ने अपने प्रथम उपदेश सन 1568 में सांभर जयपुर में दिए। कहाँ दिए? जयपुर में, सांभर में। और 1574 में दादू संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? 1574 में। कब हुई थी? 1574 में दादू संप्रदाय की स्थापना की गई थी। दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ नरैना में है। इसको नारायणा भी कहा जाता है, जो कि फुलेरा जयपुर में पड़ता है। यहाँ फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। कहाँ? नरैना में। यहाँ दादुरी वाणी की पूजा होती है। दादू संप्रदाय का सत्संग स्थल अलख दरीबा क्या कहलाता है? सत्संग स्थल को क्या कहते हैं? अलख दरीबा, जहाँ पे दादू जी के सत्संग होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उस स्थान को अलख दरीबा। दादू संप्रदाय के अनुयायियों का अभिवादन शब्द क्या है? सतराम। क्या बोलते हैं ये? सतराम या सत्यराम। क्लियर? दादू के कुल शिष्य 152 शिष्य रह चुके हैं। कितने हैं? 152। जिसमें जो प्रमुख शिष्य हैं वह हैं रज्जब जी,
सुंदर दास जी, गरीब दास जी, मिस्किन दास जी, माधो दास, जगन्नाथ दास, बनवारी दास और भगना जी आदि, यह इनके प्रमुख शिष्य हैं। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पढ़ता है इनसे रिलेटेड, इनके शिष्यों से रिलेटेड, तो वो क्या होता है कि एक इसमें असंगत दे देते हैं और 3 बाकी सही देते हैं, जिसमें से लिख देते हैं कि कौन शिष्य नहीं है, या फिर कौन इनसे रिलेटेड है, या फिर ये सुंदरदास जी किन से रिलेटेड है, इस टाइप से। तो इन शिष्यों के नाम याद रखने बहुत ही ज़रूरी हैं। क्लियर? अब देखिए, दादू संप्रदाय में मृत व्यक्ति का दाह संस्कार नहीं होता है, मतलब उनको जलाया नहीं जाता है। हिंदू धर्म की भांति दाह संस्कार नहीं होता है, ना ही उनको दफनाया जाता है, ना तो जलाया जाता है ना दफनाया जाता है। क्या किया जाता है? जंगल में छोड़ दिया जाता है पशु पक्षियों के लिए, पशु पक्षियों के भोजन हेतु, ताकि जो भूखे जानवर हैं उनको भोजन मिल सके। दादू जी ने कहा था, संत दादू जी ने क्या कहा था कि ना तो उस शरीर को क्या करना है, नष्ट करके हम जला देंगे तो वो नष्ट ही हो जाएगा, वो किसी के काम का नहीं रहेगा। तो इससे बेटर है कि उस शरीर को जब वो मृत हो जाए तो उसको जंगल में छोड़कर आ जाओ, तो चील कौए या फिर जानवर उसको अपने भोजन के रूप में काम में लेंगे, तो किसी का पेट भरेगा। तो यह इस टाइप से जो दादू जी थे उनकी थॉट्स रह चुकी हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, सन 1585 में, कब? 1585 में दादू की मुलाकात किनसे हुई थी? अकबर से, फतेहपुर सीकरी में। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में हुई थी 1585 में। अब बोला जाता है कि दादू की मुलाकात कहाँ हुई थी? फतेहपुर सीकरी में। किससे? अकबर से। और कब हुई थी? सन 1585 में। यह मुलाकात आमेर का जो भगवंत दास है उन्होंने करवाई थी। आमेर के भगवंत दास ने, जो जोधाबाई है ना, वह उनकी बहन थी। जोधाबाई के भाई हैं भगवंत दास, उन्होंने करवाई थी, वो आमेर के थे। तो 1603 में भेराणा कहाँ पड़ता है? नारायणा, जयपुर में। 1603 में, सन 1603 में कहाँ? भेराणा में मोक्ष प्राप्ति की थी। किन्होंने? दादू जी ने। मोक्ष प्राप्ति कब की थी? 1603 में, भेराणा नामक स्थान पर, जो कि कहाँ पड़ता है? नारायणा, जयपुर में। क्लियर? अब आगे देखिए, भेराणा को दादुर केल के नाम से जाना जाता है। दादुर केल, भेराणा को दादुर केल के नाम से जानते हैं। दादूपंथी विवाह नहीं करते हैं। जो दादूपंथी होते हैं, ना तो वह विवाह करते हैं, ना ही वह तिलक लगाते हैं, ना ही अपनी शिखाएं रखते हैं। दादू की शिक्षाएं, अब देखिए दादू की शिक्षाएं क्या थी, सुनिए इनको। कंचन और कामिनी को माया कहा गया है। कंचन और कामिनी को माया कहा गया है। संत दादू ने मन को कटी पतंग की भांति बताया है और कहा है कि शरीर को स्थिर रखा जा सकता है किंतु मन को नहीं। मतलब कामिनी, कंचन कामिनी क्या होती है? हमारी देह होती है, सुंदरता होती है। इसको क्या कहा गया है? माया, यानी यह स्थिर नहीं रहती है, ये इधर से उधर चली जाती, कभी रहती है कभी नहीं रहती। एक समय ऐसा होता है कि माया की तरह ये हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ देता है। और मन को क्या कहा गया है? कटी पतंग की भांति। जैसे हम शरीर को तो एक जगह हम स्थिर करके रख सकते हैं, लेकिन हमारा जो मन है वह कभी भी एक जगह स्थिर होकर नहीं रहता है, यह चंचल रहता है। जो इनका तीसरा है वह देखिए, तीसरी शिक्षा है जो क्या है? दादू निगुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। इन्होंने अपने ब्रह्म को राम नाम से संबोधित किया है। कौन थे? दादू निगुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। निगुण निराकार, जिनका कोई आकार नहीं है, ये ब्रह्मा के उपासक थे। इन्होंने अपने ब्रह्मा को राम नाम से संबोधित किया है। और चौथा देखिए, चौथी शिक्षा,
जगत एक मिथ्या है, रियल कुछ नहीं है, मिथ्या है जगत। इनकी जो ये शिक्षाएं हैं वह समझ में आई होंगी। अब देखिए, दादूपंथी जैतराम के समय दादू संप्रदाय 5 शाखाओं में विभक्त हो गया था। जो दादूपंथी जैतराम था उनके समय जो दादू संप्रदाय था उसकी 5 शाखाएं बन गई थी। वो शाखाएं कौन कौन सी थी? एक थी नागा, खालसा, उत्तरादे और खाकी विरक्त। कौन कौन सी थी? नागा, खालसा, उत्तरादे या स्थानधारी, खाकी, विरक्त। ये 5 शाखाओं में विभक्त हो गया था दादू संप्रदाय। किनके समय? जैतराम के समय। किनके समय? जैतराम के समय 5 शाखाओं में विभक्त हो गया था। अब देखिए इन शाखाओं में क्या होता है। जो नागा शाखा थी इसके प्रवर्तक कौन थे? सुंदरदास जी। कौन थे? सुंदरदास जी। और नागा साधु अपने पास शस्त्र रखते हैं। यह जिस स्थान पर रहते हैं उसे छावनी कहा जाता है। इन्हें सेना में सर्वप्रथम भर्ती सवाई जयसिंह ने किया था। किन्होंने किया था? सवाई जयसिंह ने। नागा साधुओं को सेना में भर्ती किया गया था। सबसे पहले किसने किया था? सवाई जयसिंह ने। इन्होंने मराठा आक्रमण के दौरान प्रताप सिंह के समय जयपुर की और मानसिंह के समय जोधपुर की मदद की थी। किन्होंने की थी? नागा साधुओं ने जयपुर और जोधपुर की मदद की थी। अब दूसरी शाखा कौन सी है? खालसा। इनके प्रवर्तक कौन है? गरीबदास जी। कौन है? गरीबदास जी। खालसा, इनके प्रवर्तक गरीबदास जी। यह नरेना पीठ में निवास करते हैं। और नेक्स्ट देखिए, उत्तरादे या स्थानधारी। इनके प्रवर्तक बनवारी दास। दादू संप्रदाय के वे अनुयायी जो उत्तर भारत में दादू की शिक्षाओं का प्रचार करने गए उनको क्या कहा गया? उत्तरादे। उत्तरादे जो कहाँ गए? उत्तर भारत में दादू की शिक्षाएं। कौन कौन सी शिक्षाएं थी? कंचन और कामिनी माया है, मन स्थिर नहीं है, कटी पतंग है, और ब्रह्म हैं जो निराकार हैं उन्हें राम कहा गया है, और जगत मिथ्या है। इन शिक्षाओं का कहाँ पर इन शिक्षाओं को कहाँ प्रचार प्रसार करने गए थे? उत्तरादे, उत्तर भारत में, इसलिए इनको उत्तरादे या स्थानधारी कहा गया है। अब नेक्स्ट देखिए, खाकी। खाकी क्या है? यह बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं तथा शरीर पर भस्म लपेटते हैं, उन्हें खाकी कहा गया है। और लास्ट हमारा आता है विरक्त। जो लास्ट शाखा है वह है विरक्त। यह एकाकी जीवन जीते हैं, शांत में, अकेले में एकाकी जीवन जीते हैं। अब देखिए, दादू संप्रदाय के पंचतीर्थ कौन कौन से हैं? दादू संप्रदाय के पंचतीर्थ नारायणा, भैराणा, सांभर, कल्याणपुरा और आमेर। ये इनके पंचतीर्थ हैं। नारायणा, भैराणा, सांभर, कल्याणपुरा और आमेर दादू संप्रदाय के पंचतीर्थ। तो हमारा यह दादू संप्रदाय यहीं पे समाप्त होता है। संत दादू दयाल जी, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वह सभी इसमें क्लियर होते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। यह बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इनके बाहर एक भी क्वेश्चन हमारा नहीं जाता है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। जब तक के लिए बाय, थैंक यू।